नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, एक साथ, अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। हो शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। हो शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हे मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। हो स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। हो स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, एक साथ, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया। हे प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, जोर से, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला, हालेलुया। हो शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। हे स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। गिन गिन कर स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए है।
अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर ना होगा सफल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर ना होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। यीशु है मेरा खेवनहारा, है भरोसा मेरा उस पर। यीशु है मेरा खेवनहारा, है भरोसा मेरा उस पर। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब वो शस्त्र होके बेअसर, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। जय जयकार जय जयकार करे हे 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 हो, जय जयकार जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता
उसी पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, हो जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार ओ हालेलुया। स्वर्ग है उसी का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसी का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बगाए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है प्रताप। ओ जय जयकार, एक साथ जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। उसी पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा। उसी पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जय जैसे पिता अपने पुत्र को कंधे पे लिए चले, जैसे उका अपने बच्चों को पंखों पे लिए उड़े। जैसे पिता अपने पुत्र को कंधे पे लिए चले, जैसे उका अपने बच्चों को पंखों पे लिए उड़े। तू हमें गुलामी से निकाल लाया, ओ तू हमें गुलामी से निकाल लाया। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। यहोवा कहा ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार ना कर सके। यहोवा तेरा ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके। पूरा उद्धार करने की
ताकत तू रखता है। सब बोले पूरा उद्धार करने की ताकत तू रखता है। एक साथ तू योग्य है, सब गाए तू योग्य है। स्वर्ग की ओर हाथ उठा के गए, तू योग्य है। सातारामा तू योग्य है, तू योग्य है। चिल्ला उठे, सब चिल्ला उठे, तू योग्य है। You are worthy Lord, you are worthy Lord, you are worthy Lord। तू योग्य है, सब चिल्ला उठे, प्रभु को महिमा दे। तू योग्य है, you are worthy Lord। Oh हालेलुया। स्वर्ग में एक ही है, उसका नाम यीशु है, वो योग्य है। स्वर्ग और पृथ्वी पे एक ही नाम दिया गया, यीशु नाम, जो सब नामों से ऊंचा है। यीशु नाम। ओ हालेलुया। तू योग्य है, तू योग्य है। कोई चुप ना रहे, सब बोले तू योग्य है। परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से 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 परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा की नदी बहने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की नदी हर एक के अंदर आने पाए। पवित्र आत्मा का सोता फूट निकले। लोहरे लोहरे लोहरे। आइए एक साथ ताली बजा के प्रभु को महिमा दे, एक साथ ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। वही योग्य है आदर के, महिमा के, सामर्थ के। हालेलुया। Oh glorious Jesus, oh हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। अभी पुराना लोगों के लिए संदेश होने जा रहे हैं। नया लोग शायद समझ में नहीं आएगा। आपका संदेश पहले मिल चुका है। क्या संदेश है? ट्रेजर इन हेवन। हम कई बातें बताया, 5 पॉइंट बताया। 5 पॉइंट दोबारा दोहराएंगे नहीं, यूट्यूब में पड़ा है, आप उसको देख लीजिए। आज लास्ट है एपिसोड का 6वां भाग है। उसमें ट्रेजर इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में हमारा खजाना है। हालेलुया। स्वर्ग एक खजाना है। बताया, घर एक खजाना है, चर्च एक खजाना है, यीशु मसीह खुद एक खजाना है, और ऐसे बहुत सारे बातें बताया। आज बता रहे स्वर्ग खजाना है। स्वर्ग के अंदर क्या क्या है करके समझना कई दिन लगेगा। स्वर्ग का बारे में बताना शुरू करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन यदि बता देंगे,
स्वर्ग में अद्भुत अद्भुत मकान है। दुनिया में ईटा पत्थर से मकान बनाते हैं ना, वहां का ईटा पत्थर सोने से बनाया है। यहां सीमेंट से रोड बनता है या ईटा से रोड बनता है या पत्थर से रोड बनता है, वहां रोड सब सोने का रोड है। वहां का खंभा जो आप देख रहे हैं ना, पिलर, कॉलम सीमेंट से बनाता है, पत्थर से बनाता है, ईटा से। वहां 9 प्रकार का हीरा, मणि, मोती इसमें से बनाता है। वहां का घर अलग है। यहां का घर गिर जाएंगे एक दिन, मिट्टी का घर गिर जाएंगे, लेकिन वहां का मकान हजारों, लाखों, करोड़ों साल तक रहेगा। महिमा होगा। उस घर के बाहर एक नाम लिखा है, वो नाम आपका नाम होगा। आप हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए जिया है, उस घर का नाम में एक नाम होगा, वो नाम आपका नाम होगा। प्रभु का महिमा हो। अद्भुत अद्भुत झरना होगा, अद्भुत नदी होगा, नदी में मछली होगा, फूल पौधे होंगे, गार्डन होगा, नगर होगा। केवल सूर्य नहीं रहेगा, चांद नहीं रहेगा। सूर्य चांद दूसरे प्लैनेट में है। वहां फल के बारे में बताया। नदी के दोनों तट पर फलदायक वृक्ष है। एक एक वृक्ष 12 फल देने वाला, एक वृक्ष में 12 प्रकार के फल, एक एक महीने ये फल बदलते बदलते जाएगा। वहां किसी को भूख नहीं रहेगा, प्यास नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी चाहे तो फल खा सकता है, पानी पी सकता है। हालेलुया। वहां कोई मरीज नहीं बनेगा, वहां आंसू नहीं होगा, वहां कोई भी बीमारी नहीं आ सकता है, चोर वहां कहीं भी दिखने के लिए मिलेगा नहीं, और वहां कहीं जंग नहीं पकड़ेगा, वहां किडनी का प्रॉब्लम भी, गैस का बीमारी भी नहीं होगा। वहां कोई भी अशुद्ध व्यक्ति नहीं रहेगा। हालेलुया। वहां कोई पापी नहीं रहेगा, पाप भी नहीं रहेगा। वहां का लोग सब सिद्ध लोग होगा। प्रभु को महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह वायदा करके चले गया। यीशु मसीह ने बताया तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना। एक वचन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद स्वर्ग में क्या क्या ट्रेजर रह करके बताएंगे। पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल सुसमाचार 14 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। चौदह का 1, कोई उसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो अच्छा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज कलीसिया के लोगों, मन का व्याकुलता से आप चर्च में आया है। आपका मन को व्याकुल करने वाला कई ना कई चीज होता है। चाहे कितने भी आपको हम तसल्ली देंगे, फिर भी आप दुखी होगा। इसलिए प्रभु का वचन बताता है तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। आगे, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आप एक काम करना, विश्वासी हो, विश्वासी मत बनना। आपका नाम विश्वासी है, लेकिन काफी समय से अविश्वास करते आ रहा है। अविश्वासी नहीं बनना, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। यीशु बता रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रख। और आगे, और मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में, ये देखिएगा, मेरे पिता के घर में। मेरे पिता के घर कहाँ है? स्वर्ग है। वहां यहां से यीशु मसीह संसार में आया और यहां से चले भी गया। ठीक है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। बहुत से रहने का स्थान है। आगे, यदि ना होते तो मैं तो मैं तुमसे कह देता,
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहां देखिएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जगह है तैयार करने जाता हूं। रहने के बहुत स्थान है, परंतु तुम्हारे लिए मैं एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। पिता के घर में कौन रहता है पता है? अब्राहम, इसहाक, याकूब, पुराना नियम का सारे विश्वासी लोग पिता के घर में रह रहा है, लेकिन उससे भी थोड़ा से अलग जगह पर आपको ले जाने जा रहा है, क्योंकि यीशु ने सीने का लहू बहा करके हमें खरीदा, निजी संपत्ति बना दिया। हालेलुया। यीशु का लहू के द्वारा छुड़ाया गया और आपको हमको पिता के घर में न रह करके यीशु ने खुद अपने हाथ से बनाया गया एक मकान में, घर में ले जाने वाला है। इसलिए यीशु ने बताया, मैं एक जगह तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा हूं। फिर क्या करेंगे? और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें, फिर मैं वापस इस संसार में फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, अपने वहां ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं, जहां मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम पिता के घर में रहने वाला नहीं है, बल्कि हम कहाँ रहेंगे? थोड़ा से और उत्तम, जो पहले वाले से और उत्तम जगह पर यीशु ने खुद अपने हाथ से बनाया गया अद्भुत मकान में, अद्भुत जगह पर हम लोग रहने वाला है। हालेलुया। यीशु स्वर्ग में हमारे लिए मकान बनाने के गया। कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? 2022 साल हो गया। 6 दिन के अंतर्गत बनाया गया पृथ्वी इतना खूबसूरत है, अपने मुंह का वाणी से बनाया गया इस पृथ्वी इतना खूबसूरत है, तो 2022 से बनने वाला, हाथ से बनने वाला मकान कितना खूबसूरत क्यों ना होगा। हालेलुया। जो हम लोग प्रवेश करके रहने वाला स्थान के बारे में बताया, इसलिए मैं बता रहा हूं, ट्रेजर इन हेवन। हालेलुया। आप स्वर्ग के बारे में सोचेंगे, ये यकीन आपके अंदर है, मेरे लिए बनने वाला मकान कितना अद्भुत है, फिर इस संसार का झोपड़ी में रहते हुए आप रोएंगे नहीं। चाहे संसार में मुझे मकान मिले ना मिले, चाहे संसार में पूरा मेरे जीवन किराया मकान में व्यतीत किए गए, लेकिन मेरे लिए निजी मकान स्वर्ग में है। हालेलुया। स्वर्ग में है। हालेलुया। मैं बताता हूं, लोग परेशान हो जाता है, बंटवारा होने के समय में सही फैसला नहीं हुआ है, बहुत दुखी हो जाता है, बैठ करके छाती पीटता है या पुलिस कंप्लेन करता है। मैं आपसे ही बताना चाहता हूं, आप ये सारे बातें छोड़ दो। हालेलुया। आप चैलेंज कर दो, आप मुझे मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए मेरा निजी मकान स्वर्ग में है। हालेलुया। वहां कोई चोर नहीं घुसेगा। हालेलुया। वहां मेरा मकान छीनने वाला कोई भी वहां नहीं होगा। हालेलुया। वहां का शोभा अद्भुत होगा। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नाम दर्ज है? आपका नाम दर्ज किया गया है वहां जाने के लिए? यहां से बुक करना पड़ेगा। कोई भी मकान खरीदना है, कॉलोनी के अंदर कोई मकान लेना, पहले से बुक करना पड़ेगा। मेरा 15 साल में रहा, करीब 15 साल रहा है ये रेल विहार का कॉलोनी के अंदर, लेकिन वो मकान मेरा नहीं हो पाया। आप देखिए, 15 साल से एक व्यक्ति रह रहा है, उसके मकान निजी हो रहा है सबका, लेकिन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा नाम दर्ज नहीं हुआ था। मैं एक किरायादार था। किरायादार होने के नाते एक दिन मकान मुझे छोड़ना पड़ा, टेम्पररी था। लेकिन जिसका नाम बुक कर दिया रेलवे में, और उनका हाल पैसा हर एक साल में कटते 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 जाएगा, जैसे रिटायर्ड होने के समय में उनका नाम से पूरा बुक हो जाता है। हालेलुया। उनका नाम निजी हो जाता है, लेकिन मेरा तो निजी नहीं हुआ। कारण क्या है? मेरा नाम उसमें दर्ज नहीं। बहुत सारे लोग धोखा मत खाइएगा, चर्च में आने से ये मत सोचिएगा मेरा नाम स्वर्ग में दर्ज है। 10 रुपए या 100 रुपया, 1000 रुपया आप थैली पर डाल दिया तब, या जनरेटर फंड में दे दिया, ये धोखा मत खाइएगा मेरा भी नाम स्वर्ग में दर्ज है क्योंकि मैंने कुछ दे दिया। नहीं हो सकता है।
आपका नाम दर्ज होना है तो यीशु मसीह को मुक्तिदाता का रूप में स्वीकार करना। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, जाने अनजाने मेरे जीवन के द्वारा पाप बहुत हुआ, लेकिन मैं मानता हूं तो मेरे लिए संसार में मनुष्य बनकर के आया, मेरे लिए सीने का लास्ट ब्लड, ड्रॉप्स ऑफ द ब्लड यू हैव शेड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, कैलवरी सूली पर तूने मेरे लिए आखिरी बूंद खून तक बहाया और उस लहू में मेरा शुद्धिकरण हो गया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको मुक्तिदाता करके स्वीकार करता हूं। इतना आप बोल देंगे तुरंत यीशु मसीह का बेटा बेटी बन जाएगा। हालेलुया। बेटा बेटी बन जाएंगे तो निश्चय उसका सारे संपत्ति का हकदार बन जाएगा। हालेलुया। मेरा बेटा मेरे सारे संपत्ति का हकदार, क्यों? क्योंकि मेरे घर में पैदा हुआ। हालेलुया। आज सुंदर अवसर है आपके लिए। यदि अब तक यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, एक अवसर है। ये चर्च छोड़ करके चले जाइए, गेट के बाहर जाने के पहले ये खूबसूरत काम आप करिए। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आइए। मेरे जीवन के द्वारा बहुत पाप हुआ है एक बीते दिनों में, लेकिन पछताता हूं, मुझे क्षमा करिए, मेरे अंदर आ जाइए, मुझे भी आप अपना पुत्र बनाइए। इतना बोलना और कुछ नहीं। ना अगरबत्ती, ना मोमबत्ती, ना फूल, ना नारियल का तेल चढ़ाना, कुछ नहीं करना। ना कौड़ी, ना पैसा, कुछ नहीं। केवल इतना बोलने से, विश्वास करके बोलने से आप यीशु मसीह के घर में पैदा होते। उसके बाद यीशु मसीह के वचन है, जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा मालूम है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप का लिस्ट में आप देखिए, आपका मन में आता सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी को कत्ल करना, फिर दूसरा डकैती करना ना, फिर तीसरा व्यभिचार। ऐसे कम होते 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 झूठ बोलना, छोटा छोटा चोरी करना एकदम नीचे का है ना। लेकिन ऐसा कोई पाप है, कोई मुक्ति नहीं है। सरकार के सामने हाथ जोड़ेंगे, फांसी का दंड सुनाया गया, कान पकड़ कर बोलेंगे हमें छोड़ देंगे तो कभी जिंदगी में कभी कोई गलत नहीं करेंगे, अच्छा बनकर के जिएंगे। क्या सुनेंगे वो? अगले दिन फांसी के लिए दंड सुनाया गया, आज जाकर के पैर पकड़ रहा है, गिर पड़ रहा है, क्षमा करिए साहब, एक मौका दीजिए, अब ऐसा काम नहीं करें। क्या छोड़ देंगे? बोलिए, छोड़ देंगे? क्षमा नहीं मिलने वाला पाप है। लेकिन यीशु मसीह के वचन बताता है, आखिरी क्षण में फांसी का जो रस्सी है ना, फंदे गले में आया, मरने का 2 मिनट पहले, यीशु मसीह मुझे माफ करिए, आपके जगह में मुझे भी थोड़ा सा जगह दे दीजिए प्रभु, गलती किया, संसार दंड दे रहा है, संसार क्षमा नहीं कर रहा है, लेकिन तेरे पास लहू का पावर है, मुझे क्षमा करिए प्रभु, मेरे ऊपर तरस खाइए करके इतना बोल देंगे, फांसी हो जाएगा। आंग खोलेगा, कहा मालूम है? आंग खोलेगा यीशु मसीह का गोद में। हालेलुया, अद्भुत है। इसलिए बता रहा हूं, लहू में इतना पावर है भाई। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सारे अधर्मों से, पाप से क्षमा करता है। हालेलुया। कोई भी पापी बता सकता है इतना चमत्कार, लेकिन एक और पाप है, वो पाप का क्षमा नहीं है। आप जानना चाहते हो कौन सा पाप है? एक पाप का क्षमा नहीं होता है, बाकी सब क्षमा है। एक पाप यह है, मरने के पहले यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, तू मुझे नहीं चाहिए, तेरे क्रूस पर मैं विश्वास करता नहीं, तुझसे और मुझसे क्या मेल होता है, यीशु मुझे नहीं चाहिए, मुझे उद्धार की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जीवन काल में यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है, यीशु मसीह को त्याग देता है, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को ऊपर विश्वास नहीं करता है, वही दोषी ठहरा जाएगा। मरने के बाद निर्णय नहीं ले सकता है। कभी भी मृत्यु के बाद हम पछताएंगे, नरक में जाकर के सुधरेंगे, नरक में जाकर के पश्चाताप करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। नरक में किसी का प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, नरक के अंदर कोई दया नहीं किया जाती है। इसलिए भाई बहनों, मैं बताया, आपका नाम दर्ज है, आपका नाम दर्ज है तो उस मकान आपका होगा।
हालेलुया। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोले तो आप मुझे बता देंगे, हमको आज ही जाना है। आज ही जाए तो परेशान हो जाएगा। शरीर जब तक रहेंगे आत्मा वहाँ नहीं जा सकता है। फिर बोलेंगे, लेकिन एक बात है, आत्महत्या करने से वहाँ नहीं जाएगा। हाँ, इस आपका मर्जी का मालिक है करके बोलेंगे कुछ भी हम करेंगे, आत्महत्या करके उधर नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। चाहे गाड़ी के एक्सीडेंट हो गई हो, कैंसर से मर गए हो, कोई आपको मार डाला हो, बीमारी से मरा हो, बुढ़ा बुढ़ी हो करके आप मर गए हो, सीधे 1 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएगा स्वर्ग में। स्वर्ग से यीशु मसीह के गोद से देखेंगे, लोग आपको कंधे पर आपका लाश को उठा करके राजकट में ले जाता है। आपका भौतिक शरीर को जलाते हुए आप कहां से देखेंगे? ऊपर से देखेंगे। आपको कोई कुछ नहीं होगा, आपका भौतिक शरीर है ऐसे मिट्टी में मिलना है। हालेलुया। उस अद्भुत जगह है स्वर्ग। स्वर्ग जाना है तो एक ही कंडीशन, मेरे और आपका पाप का क्षमा होना चाहिए। हमने जानबूझ करके किया, अनजाने किया गया, सारे पाप का परिहार के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया, मेरे जगह पर, आपकी जगह पर। हम सब का पापों का दंड यीशु उठाया। हालेलुया। अब स्वर्ग में क्या क्या है करके कुछ बातें बता देंगे। 3-4 पॉइंट है, जल्दी हमको समाप्त करना है। पढ़ेंगे आप ड्यूट्रोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण का किताब 28 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। 28 का 12 व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 12वां वचन। यहोवा तेरे लिए यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी अपना आकाश रूपी उत्तम भंडार को उत्तम भंडार को, एक मिनट, आपके पास बाइबल है तो अंडरलाइन करेगा, उत्तम भंडार। हालेलुया। सारे आशीषें उस भंडार से आती है। हालेलुया। तुम्हारे लिए, किसके लिए? उसके वचन के अनुसार चलने वालों के लिए। उसका नाम पहले बताया, दर्ज किया गया लोग, इस संसार में क्लेश भोगने वाला लोग, आंसू बार बार बहाने वाला लोग, मेरे लिए कोई नहीं है करके बोलने वाला लोग, लेकिन आप यीशु मसीह का निजी संपत्ति है। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए कुछ आशीष रखा है। स्वर्ग का कुंजी आपके हाथ में कभी कभी देंगे। हालेलुया। ताकि आप स्वर्ग लूट सकता है। जिसको जानकारी है वही करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। जिसके पास सही चाबी नहीं मिला है वो क्या करेंगे? इसलिए सही चाबी आप इस्तेमाल करेंगे, स्वर्ग का कमरा भंडार को लूट सकता है। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। पढ़ेंगे। खोलकर तेरी भूमि पर यहोवा तेरे लिए यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को अपना आकाश रूपी उत्तम भंडार से भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर तेरी भूमि कौन सा है पता है? तेरी भूमि का मतलब कभी कभी बिजनेस करने वाला क्षेत्र है तेरा भूमि। हालेलुया। उस भूमि पर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि नहीं है तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का बिजनेस चौपट इसलिए हो रहा है, परमेश्वर का बरकत नहीं है। जीवन भर दिन भर काम करने वाले का रात में अपने घर पर जाएंगे, थैली देखेंगे खाली पड़ा है। ऐसा लग रहा है ये पैसा गायब कहां हुआ। सुबह से लेकर के शाम तक खड़ी मेहनत किया है, लेकिन मेहनत का 1 रुपया भी उसके अंदर नहीं है। सब छेद हुआ, थैली के अंदर छेद हुआ, सारे धन दौलत गिर गया। कोई डॉक्टर खाया, कोई पुलिस खाया, बाकी वकील खाया, जज खाया, हाँ, और भी लोग राजनीति का लोग खाया। लास्ट में थोड़ा सा बच गया था, ताश पत्ती खेलने वाले का बीच में बैठ गया, बाकी वो भी लूटा दिया। हालेलुया। और बाकी बच गया था, आते आते शराब का दुकान वो भी छोड़ा नहीं, वो भी लास्ट में घर पर आ गया खाली, बीवी बच्चे आज भी फट्टा उटा कपड़ा के साथ। मेहनत करता है, एक दिन में 700 रुपया 800 रुपया कमाता है, लेकिन घर आते आते 50 रुपया भी नहीं है। रास्ते में कर्जदार पकड़ेंगे, बोलेंगे तुम्हारा नौकरी हम धंगाई मिला, दे दो हमको। छीनते घर पर आने के समय में आटा खरीदने के लिए घर क्या हो गया? कमाता है डेली, पसीना बहाता है, कहां गया सारे पैसा?
इसलिए कि स्वर्ग से आशीष आपके ऊपर नहीं आया, तेरे भूमि पर, तेरे भूमि, हालेलुया। तेरे भूमि कौन है आप समझ लीजिए। आपका भूमि आपका पढ़ाई का क्षेत्र है, आपका भूमि आपका दाम्पत्य जीवन है, आपके भूमि आपका घर पे बीबी बच्चों के जीवन में पारिवारिक जीवन है। उसमें बरकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज बात कर रहा है, आकाश रूपी भंडार से तेरे भूमि में मैं क्या करूंगा, बरसाएंगे हालेलुया आशीष का, हालेलुया बारिश उंडेल देंगे, हालेलुया। ताली बजा करके प्रभु को स्तुति करेंगे। पढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे। तेरी भूमि पर, तेरे भूमि पर समय पर मेघ बरसाएंगे, मेघ बरसाएंगे, बरसाया करेंगे, और तेरे सारे कामों पर, तेरे सारे कामों पर, हाथ से किया गया सारे कामों पर आशीष देगा, आशीष देगा। सब लोग बोले आशीष देगा। बस मैं बता रहा हूं, छोटा सा कमाई है आपका, बड़ा कमाई नहीं है, आशीष हो गया बस काफी है। एक बार मैं यहां प्रचार कर रहे थे, प्रचार सुनते सुनते एक बहन खड़ी होगी, मैं उसको प्रयास किया बैठाने के लिए, लेकिन बोला मैं कुछ गवाही देना चाहती। चर्च में आया, मेरे पास एक गुमटी था करके बताया, गुमटी। पादरी साहब आप प्रचार किया, प्रचार के दौरान बताया गुड़का, सिगरेट, तंबाकू सब बेचना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, भावता नहीं है, छोड़ दो, उस जगह पर टॉफी रखो और कोई सामान रखो, तुम्हारे गुमटी में प्रभु का आशीष बरकत हो करके। पास्टर जी आपने बताया, हमने क्या क्या स्वीकार किया, उसी दिन में पूरा हटा दिया। उस गुमटी से परमेश्वर इतना बरकत दिया, मैं अपना बाल बच्चे को शादी कराया, उससे से मकान बना दिया उसमें से, और पूरा दिन का सारे हालेलुया हमारा पूरा उस गुमटी से चलता है। बहुत आशीष मैंने पाया, हालेलुया। ये भाई कमाई छोटी है, बल्कि बरकत बड़ा है। तुम्हारा भूमि पर मैं मेघ बरसाऊंगा, तुम्हारा हाथ का काम सफल होगा, तुम्हारा हाथ का काम असफल नहीं रहेगा, क्योंकि ये बारिश अनुग्रह का बारिश ऊपर से है, क्योंकि एक भंडार ऊप है। हेवन इज ए वंडरफुल हालेलुया ट्रेजर। प्रभु का महिमा हो। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, बहुत जातियों को तो उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूछ नहीं, किंतु सिर ही ठहराएगा, तो सिर ही ठहराएगा। जहां कहीं जाएंगे तुम पूछ नहीं, तुम सिर रहेगा आगे। और तू नीचे नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं। बस इतना ही है। और 28 का 1 भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। 28 का 1, यदि तू अपने परमेश्वर, देखिए परमेश्वर का सारे वायदा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, बात मत करना, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान, आपके लिए बात कर रहा है, ठीक है। और यदि परमेश्वर का वचन देखेंगे, उस परमेश्वर का वचन पूरा कंडीशनल है। कंडीशन का मतलब मालूम है? कंडीशन का मतलब शर्त। बिना शर्त से कोई भी आशीष नहीं है। सबसे पहले है तुम ऐसा करो तब मैं आशीष दूंगा, हालेलुया। ऐसे वैसे पान बेचने वाला भी, दारू बेचने वाला भी ये आशीष नहीं हासिल कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपके घर में दूध वाला आएंगे, दूध लेकर के सवेरे कितने बजे आता है, कितने बजे उठता है? 6 बजे, 8 बजे, 7 बजे? आप कितने बजे उठता है? बोले 5 बजे आपके पास दूध वाला आया, दूध लेकर के, आइए दूध ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे? तुरंत उठेगा, उठ करके ब्रश भी नहीं है, मुंह भी धोया नहीं, आधा आंग खुला है, आधा आंग में दे दीजिए दूध। एक बर्तन उठाए, जो भी मिला है एक बर्तन उठाया, उठा करके क्या किया, ऐसे दिखाया, हाँ दूध दीजिए, आंख बंद करके दूध दीजिए। लेकिन वो दूध नहीं दे रहा है, दूध नहीं दे रहा है। अरे दूध डालिए, बोलेंगे कैसे मैं डालूं? फिर उसके बाद पूछ रहा है, आप आंख खोल कर देखिए बर्तन क्या है। तब भगवना था, धोया हुआ बर्तन, हाँ भगवना नहीं है, हालेलुया।
एक दिन का पहले के सारे खाने का सब उसमें पड़ा है। दूध वाला इतना हाँ देख रहा है, उसमें दूध नहीं दे रहा, लेकिन आप परवाह नहीं करता है। बस ध्यान देना, कंडीशन है। परमेश्वर का आशीष इसलिए हमारे पास नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे बर्तन साफ नहीं है। अब अपने बच्चे को कपड़ा लेके आता है ना, खेलते कूदते बच्चे बहुत कुछ एकदम पसीना, नया नया कपड़ा लेके आ रहा है मार्केट से, बच्चे चिल्ला रहे हैं मुझे दे दो अभी पहनेंगे पहनेंगे। आप दे देंगे, आप बोलेंगे पहले तुम नहा करके आओ, कपड़ा गंदा तुम्हारे लिए लाया लेकिन आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अयोग्य है वो। इसलिए हमारे जीवन में आशीष मिलता नहीं, मिलते तो भी रुकता नहीं, रुकता नहीं। इसलिए काम ध्यान देना, हमारे जीवन में कहां है गड़बड़ी। गड़बड़ी दूर करने के लिए 28 अध्याय का 1 वचन में कंडीशन, शर्त है, वो शर्त के आधार पर प्रभु आशीष देंगे। पढ़ेंगे 28 का 1 में क्या लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने के लिए करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी यहां की देखिएगा सब तो एक शब्द उधर लिखा है, तो इंग्लिश बाइबल में देन हालेलुया। तो एक राउंड करिएगा, तो में बहुत पावर है, इसलिए तो शब्द के अंदर ना देखिए बहुत आराम से वो पढ़ करके चली गई, तो आधा निकल गई हालेलुया। तो ज्यादा स्ट्रेस करके बोलना हालेलुया। तो है वहां का कंडीशन हालेलुया। तो तब मैं कुछ करूंगा, क्या करेंगे आगे लिखा है, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आपका बाल बच्चे सब स्कूल का नंबर 1 पोजीशन में आ जाएगा हालेलुया हालेलुया। आपका बच्चे सब लोग बच्चे पढ़ता है, लेकिन आपका बच्चे पढ़ने में तेज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा कर रहा है, व्यवस्था सुन रहा है हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। आप जो कुछ काम करेंगे ना, हाथ का सफलता, बाकी सारे व्यापारी लोग परेशान हो जाएंगे, ये कैसे हो गए, कैसे आगे निकल रहा है, ये कल झोपड़ी में रहने वाला कैसे आज मकान कैसे बन रहा है, इनके घर में सारे बातें ऐसे कैसे हो सकता है। बस कंडीशन एक ही है, ये व्यवस्था को सुनिए, पहले इसके अनुसार चलने के लिए प्रयास करिए हालेलुया। और कुछ नहीं करना, प्रभु यहोवा आपसे कुछ नहीं मांगा है, ना रुपया ना पैसा, कुछ नहीं मांगा, व्यवस्था के अनुसार चलिए। आगे 1-2 वचन और पढ़ेंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरे संतान, और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि का उपज, और गाय और बैल, भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे। ये सब पशु आपके पास है? ये सब पशु आपके पास है? कोई ना कोई रखा है, बकरी रखा है, मुर्गी रखा है, ये आशीष आपके ऊपर है। यदि वो बीमार हो गया, जानवर बीमार हो जाता है ना, ठीक नहीं हो पा रहा है ना, डॉक्टर के पास जाने के बाद में भी इस वचन याद रखना, आज प्रचार किया वचन, और आपको बता रहे हैं भूलना नहीं। ऐसा कोई हालत हो गया, आप व्यवस्था विवरण का किताब 28 अध्याय का 1 से लेकर के पढ़ना हालेलुया। लिखा है तुम्हारा पशु पक्षी में आशीष दूंगा हालेलुया। ये सब आशीर्वाद आपके साथ होता। आगे पढ़ेंगे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरे ठोकरी, और तेरी कटौती, धन्य हो तू, धन्य हो तू भीतर आते समय, घर में भीतर आने के समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तुम बाहर जाते वक्त। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे तुझसे भाग जाएंगे, हार जाएंगे हालेलुया। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए एक मार्ग से आएगा, परंतु तेरे सामने से
7 मार्ग से होकर भागेंगे। भागने के समय 7 मार्ग पकड़ना पड़ेगा, नया जो रास्ता बन करके भागना पड़ेगा। हालेलुया। खेत लेकर के भागना पड़ेगा। तुम्हें अटैक करने के लिए आएंगे ना, एक रास्ता से आएंगे लेकिन भागेगा 7 रास्ते से। हालेलुया। ये प्रभु का आशीष, यीशु मसीह का वचन तन मन धन से पारा करने। आगे, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, हाँ ये बात है, जितने कामों में तो हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। उन सबों को ऊपर परमेश्वर आशीष देगा। आगे, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। आशीष देगा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। सबसे पहले पवित्र प्रजा करके तुम्हें स्थिर रखेगा और स्वर्ग जाएंगे, इसका बाकी आशीष वहां मिलेगा। यहां जितनी आशीष पाते हैं ना, वहां का चूर मिल रहा है, आशीषों का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बीच बीच में फेंक रहा है, लेकिन ओरिजिनल आशीष कहां है? भंडार से वो गिर रहा है, आपके ऊपर आशीष के रूप में आ रहा है। हालेलुया। लेकिन ओरिजिनल भंडार कहां है? यहां हम लोग हैं, बाट जोते रहता है। हालेलुया। हम बाट जोते रहता है, यीशु बादलों पर प्रकट होगा, हमारा रूपांतर होगा, हम यीशु से मिलने के लिए हवा में उठेगा। हालेलुया। यदि हम मर भी गया, हमारा कोई हानि नहीं होगा, हम मृतकों में से जी उठेगा, यीशु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। हम चाहे मरे या जिंदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर गए तो शरीर को केवल हालेलुया सड़ेगा, लेकिन आत्मा यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। प्रभु का महिमा हो। मैं यहाँ बंद करना चाहता हूँ, आगे का तो उसमें आ जाता है। यिर्मयाह का किताब निकाल लेंगे, यिर्मयाह 10 अध्याय का 13 वचन। यिर्मयाह 10 का 13। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, बड़े शब्द हो जाता है। परमेश्वर जब बोलना शुरू करेंगे, भयानक आवाज होता है, डर लगेगा। परमेश्वर बोलना शुरू करेगा, बड़े शब्द सुनाई देता है। आगे, और पृथ्वी के छोर से वह कुहरे को उठाता है, वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता, और अपने भंडार में से, अपने स्वर्गीय भंडार से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। ये सारे बातें नहीं जानते हैं। हालेलुया। हम समझना है बारिश कैसा हो रहा है करके। आज वैज्ञानिक बोल रहा है ना, बारिश कैसे हो रहा है पता है आपको? यहाँ का बच्चे को मालूम है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चे को मालूम है बारिश कैसे होता है। कहां से होता है? समुद्र से पानी भाप के रूप में ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के वो इधर बताएंगे। अभी एक वचन और पढ़ेंगे, ये आप अय्यूब का किताब में 38 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। 38 का 23। जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। 23 पढ़ा है, 38 अध्याय का 38 का 23 है। 34 पढ़िए, 34, 38 का 34। क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है? वाणी, बादलों पर वाणी। आगे, ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले। क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ? किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? ये माइक थोड़ा सही कर दीजिएगा, ठीक है। प्रभु का महिमा हो। भाप आता है, उठा करके ऊपर जाता है, पवन उसको हालेलुया मतलब हवा आता है उसमें, और पहाड़ों के ऊपर टकराता है
और मेघ बरसाता है। हालेलुया, एकदम क्लियर है। भजन संगीता में भी लिखा है। इसके बाद है मेरे ख्याल से 135 भजन संगीता है, वो एक कैसे बारिश होता है उसके बारे में लिखा है। भजन संगीता 35। हाँ, कितने वचन पढ़े हैं? 135 का 7। 7 वचन, 135 का 7 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है। हाँ, इंग्लिश में वेपर करके पढ़ता, वाटर वेपर। वाटर वेपर माने भाप। ठीक है, आगे। और वर्षा के लिए बिजली बनाता है। वर्षा के लिए बिजली बनाता है। और पवन को अपनी भंडार में से निकालता है। परमेश्वर के लिए पवन यानी कि बहुत बड़ा 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 हवा ना, आप उसका नाम क्या क्या, सुनामी, क्या क्या बोलेंगे, बहुत सारे नाम है। वो सारे हवा भंडार से आ जाएगा। और आगे आगे पढ़ेंगे। और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। उसने मिस्र में क्या वन पशु क्या पशु, यह इस प्रकार का वर्षा हो जाता है करके बताया। सब पूरा स्वर्ग में भंडार है। एक और वचन पढ़ेंगे, ये अयूब का किताब 38 अध्याय का 22 वचन। 38 का 22। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में, हिम का भंडार बैठा, हाँ, या कभी ओलों के भंडार को ओलों का देखा है? भंडार। मैं ये सारे बात इसलिए बता रहे, मत सोचिएगा केवल सोना चांदी से भरा है। स्वर्ग में बारिश का भंडार, पानी का भंडार है। और वो समय समय पर मेघ बरसाएंगे, पानी आ जाता है, स्नो और ओले का भंडार है, हवा का भंडार है। ये सारे भंडार से भरपूर है स्वर्ग। आगे। जिसको मैं संकट के समय, एक एक व्यक्ति को संकट होता है, संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए युद्ध और लड़ाई के दिनों के लिए रख छोड़ा है। ठीक है, किस लिए रख छोड़ा है? युद्ध और लड़ाई। हाँ, आपके हाथ कौन सा हथियार है आपके पास? आटम बम है ना, अणु बम है ना, बंदूक है ना। लेकिन मेरा परमेश्वर का सा ये सब नहीं है। ये सबको निष्क्रिय करने वाला है ये सब। हालेलुया। पवन भंडार से आएगा, कौन सामना कर सकता है? ऐसा बारिश आ जाएगा, खड़ा होना मुश्किल होता है। ऐसा बिजली चमकेगा, मनुष्य का कोई भी युक्ति चलेगा नहीं। ऐसा बिजली ऊपर से आएगा, ऐसा खड़क, बहुत भयानक आवाज सुनाई देगा। उस आवाज से सारे लोग घबरा जाता है। कौन साइंटिस्ट उसके सामने खड़ा हो पाएगा? वो जब खड़ा हो जाएंगे और उनका युद्ध के लिए, सब युद्ध करने के लिए मनुष्य जब बलवा करेंगे, युद्ध करने के लिए, युद्ध के समय के लिए ये सब रख छोड़ा है। कितना लोगों को ऊपर ओला बरसाया, मर गया। मिस्र का आपको मालूम, निर्गमन का किताब में परमेश्वर इस प्रकार का प्रकृति शक्ति, इस कुदरत का शक्ति से लड़ाई किया। कुदरत का शक्ति आ गया, फिरौन हार गया। फिरौन का मौत कहाँ हुआ? लाल समुद्र दो पार हो गया, उसी के अंदर डुबा दिया। आपका बुद्धि और ज्ञान, वैज्ञानिक की सारे शक्तियां कहाँ हैं? आपका अणुबम और आटम बम कहाँ रहेगा? हालेलुया। जब वो खड़ा हो जाएंगे, अपना आवाज सुनाएंगे, उसका भयानक आवाज का वो धड़कन आपके दिल को घबरा करके हार्ट अटैक से मर जाएगा। आप कहाँ सामना कर पाएगा? मनुष्य जब बलवा करेंगे, जब उनके पास ये सारे हथियार भंडार पड़ा है। हालेलुया। स्वर्ग एक अद्भुत भंडार है, खजाना है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु का महिमा हो। मैं तीसरे भाग में जा रहा हूं, उससे पहले निर्गमन की किताब 9 अध्याय का 16 वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 9 अध्याय का 16 से 18 तक। 16 से 18 तक। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है, हाँ, कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। एक मिनट है, फिरौन को क्यों बना कर रखा? आप में काफी लोग पुराने लोग हैं, आप समझना है। परमेश्वर फिरौन को
मार सकता था पहले। मूसा के साथ बलवा किया, 10 प्लेग, 10 विपत्ति फिरो के ऊपर, उस साम्राज्य के ऊपर भेजा है। यहां लिखा है पहले वाला बात में से खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें क्यों जिंदा रखा पता है? ये वचन पढ़ने के समय बड़ा डर लगता है, बड़ी डर लगता है, डर के साथ मुझे, क्योंकि सारे बातें मुझे समझ में आ रहा है। डर लगता है बात करने में। भयानक अद्भुत वचन है ये। वचन को विश्वास करिए आप, यह आपके लिए ढाल और सुरक्षा का कवच है ये बाइबल। प्रभु का महिमा। कंटिन्यू करें, पढ़िए। और अपना नाम, अपना नाम, किसका सारी नाम? परमेश्वर का नाम सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूंगा। प्रसिद्ध करूंगा। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने? कौन, किसके बारे में? याद रखना, पुराना विश्वासी लोगों को मालूम है ये फिरौन के बारे में बात कर रहा है। फिरौन तो क्या कर रहा है? पढ़ेंगे। अपने आप को बड़ा समझता तो है, अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता। और मेरे प्रजा का लोगों को मेरी आराधना करने के लिए जाने नहीं देता। सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा, ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा, जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। मिस्र राष्ट्र स्थापना हुआ उस समय से लेकर के अब तक इसके बारे में कभी सुना नहीं है। ऐसा ओला मैं बरसाऊंगा। आगे। इसलिए अब लोगों को भेजकर, इसलिए कम से कम मेरे सुनो, मेरे लोगों को भेजकर अपने पशुओं को, अच्छा, और मैदान में, अच्छा ओके, मिस्र के लोगों से भी मूसा जाकर के बता रहे, काम करो, ये यहोवा परमेश्वर करने वाला है, इसलिए क्या काम करो? कल के दिन में कोई भी पशु को लेकर के चराने के लिए मैदान में ले नहीं जाना। सब पशुओं को वापस आएंगे तो कम से कम पशु बच जाएंगे। कुछ लोग विश्वास किया, कुछ लोग विश्वास नहीं किया। उसके बारे में पढ़ी। और मैदान में जो कुछ तेरा है, जो मैदान में जो कुछ तेरा है, सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले। हाँ, नहीं तो जितने मनुष्य और पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा न किए जाएं, हाँ, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। ठीक है। और 18 पढ़ा आपने? जी ठीक है। और थोड़ा सा 27 वचन पढ़ेंगे, 18 से थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा की सामर्थ से मेघ बरसने और ओले बरसने लगे, और आग पृथ्वी तक आती रही। आग ऊपर से पृथ्वी पर आते रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे, उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। ठीक है, यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ। पुराना लोग को समझ में आया अच्छे से, मुझे मालूम है। नया लोग भला आप समझा नहीं है, लेकिन पुराना लोगों के लिए संदेश है, इसलिए आप उसको नोट करिएगा। और बलवा करने वाला जो भी हो, आपको धमकी देने वाला कोई भी हो, आप देखिएगा। इसलिए जिंदा रखा है कि परमेश्वर का नाम पृथ्वी पर पूरा फैलने के लिए। लास्ट में फिरो कहाँ खत्म हो गया मालूम है? 10 विपत्ति का बाद में भी वो सुधरा नहीं है, लेकिन लास्ट में जाकर के लाल समुद्र के अंदर खत्म हो गया। मेरे परमेश्वर का हाथ में दम है, लेकिन वो इसलिए क्षमा करता है। कल सुधरेगा, आज सुधरेगा, परसों सुधरेगा करके, लेकिन सुधरना नहीं है। वो तलवार अपना तेज करते जाएंगे। तलवार तेज किस लिए कर रहा है? तुम्हारा गर्दन को रखने के लिए। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। मैं इतना बताता हूं, फिर आके एक वचन और पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था का किताब में आएंगे। लेवी व्यवस्था आप पढ़ेंगे 26 अध्याय का 4 से 12 वचन तक पढ़ेंगे।
ले व्यवस्था 26 अध्याय का 4 से 12। तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। समय समय पर तुम्हारे लिए, एक देखिए आपके शत्रु के लिए बताया, शत्रु के लिए भी उस भंडार में है शस्त्र है, लेकिन तुम्हारे लिए बगल वाला भंडार है, वो भंडार में मेघ में रखाओ। मेघ किस लिए? समय समय पर तुम्हारा पृथ्वी पर, तुम्हारे भूमि पर वो मेघ गिरेगा, यानी कि बारिश होगा। आगे, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। अपने उपज उपजाएगी। एक और नाश करने वाला है, दूसरा आपके लिए आशीष का हाथ है। आगे, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। अपना अपना फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय, यहां तक तो दाख यानी कि अंगूर तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे। हाँ, और बोने के समय भी, बोने के समय में भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे। हाँ, और इसलिए हाँ, थोड़ा सा ताकिए, इधर देखिए। इसलिए इस वचन को समझ करके यहां लिखा है। काफी लोगों को पता नहीं है, एक ही समय पर दोनों चल रहा है, एक ही मौसम है, मौसम एक ही है। एक जगह पर क्या कर रहा है? बो रहा है, दूसरे जगह पर क्या कर रहा है? ये आशीष आपके जीवन में संभव है। एक ही समय पर बोना भी है, काटना भी है। प्रभु का महिमा हो, ये आपके जीवन में संभव है। हालेलुया। और इससे भी उत्तम बात बता रहा हूं, 11 अध्याय का 13-14 वचन पढ़ेंगे। 11 अध्याय का 13-14। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां कीड़ा जंग काई सब बिगाड़ देता है, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हाँ, चोर भी आकर के चुरा लेता है। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, समझ में आया? ना काई बिगाड़ देता है, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते। चोर प्रवेश नहीं करता है। हालेलुया। ऐसा जगह पर धन इकट्ठा करो। कैसे धन इकट्ठे करेंगे? बताइए, कैसे इकट्ठे करेंगे धन? स्वर्ग में कैसे जाए इकट्ठे करेंगे? हो सकता है यहाँ बैंक में डिपॉजिट करना आता है, लेकिन स्वर्ग का बैंक में इकट्ठे करना नहीं आता है, नहीं आता है। हालेलुया। आपको मालूम है, स्वर्ग में यीशु मसीह के लिए जो कुछ करोगे वो सब स्वर्ग में धन इकट्ठे करने के बराबर है। हालेलुया। आज आप इस जगह पर बैठा है, आप क्या सोच रहा है? मेरा समय बर्बाद हो गया, बार बार क्लॉक में देख रहा है, अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन इतने समय ना आप इन्वेस्ट कर रहा है। आपका बिगड़ा हुआ काम इस समय बन रहा है उधर, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। आप जहां नहीं जाने के लिए सोच रहा है, आज कैंसिल करके आया, उस अधिकारी से प्रभु बात कर रहा है। आपके ऊपर पड़ा हुआ जादू टोना शक्ति तंत्र मंत्र जल कर राख हो रहा है, आपको भी नहीं पता। आप इधर बैठे बैठे घर पेट के अंदर, शरीर के अंदर कई बीमारियां ठीक हो जाता। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका उपस्थिति अद्भुत है। वो आपको टच करेंगे, उसका वचन आप सुनेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, मैं वचन भेज करके चंगा करता हूं। वचन यहां से आ रहा है, आप सुन रहा है, चंगा करता हूं। हालेलुया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हाथ पादरी साहब के रखने की जरूरत नहीं, आप खुद आरोग्य में बढ़ते जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आपके बच्चे का बुद्धि डबल करेगा, कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा करेगा। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। बिगाड़ने के लिए कोई सोच रहा है ना, उनका बिगाड़ने के लिए सोच परमेश्वर हालेलुया खत्म कर देगा। हालेलुया। उल्टा उसको फंसाएगा। हालेलुया। आपको कहीं पुलिस के पास, वकील के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, आपका एक मिनट भी बेकार नहीं होगा। वो परमेश्वर स्वर्ग में आप क्या कर रहा है? धन इकट्ठा कर रहा है। यहां 40 दिन को उपवास प्रार्थना हुआ, बहुत सारे लोग उपवास किया है, वो सब स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहा है। ये बॉक्स है ना, बॉक्स में आप जाने अनजाने इसमें पैसा डाल रहा है, ये स्वर्ग में पैसा धन इकट्ठे कर रहा है। हालेलुया। आपका 10 रुपया भी परमेश्वर स्वर्ग में दर्ज करेंगे। किस हिसाब से आप आया, आपका जो आने जाने किराया भी आप परवाह नहीं किया है, परमेश्वर के लिए जो भी दिया है, ये सब आप क्या कर रहा है? स्वर्ग में धन
इकट्ठा कर रहा है। आपका सहेली से सुसमाचार सुना रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। ये सब क्या कर रहा है? स्वर्ग में धन इकट्ठे कर रहा है। यीशु मसीह के साल बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने यीशु मसीह का नाम इनकार नहीं कर रहा है, इकरार कर रहा है, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। इस संसार में धन इकट्ठा करो मत करके मुझे बताया 19वां साल में, आज आप समझा रहे ना, मेरे 19 साल में मैं समझ में आया, मुझे अच्छे समझ में आया, स्वर्ग का धन दुनिया का धन दोनों में कंपेयर कर दिया। मुझे बताया गया मेरे ऑन सिस्टर, मेरे बहन, मेरे बड़ी दीदी एक कंपनी में विदेश में दुबई में अबू धाबी में काम कर रही है, उनका पति के साथ वीसा भेज रहा है मेरे लिए। प्रभु ने रात में मुझसे बताया दुनिया का धन के पीछे मत भागो, दुनिया का धन इकट्ठे करने में न जाओ, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मैं समझ गया उस रात में घुटना टेक दिया, मैं शब्द खाया, बाइबल मेरे पास था, मैं बताया मैं दुनिया में पूरा तेरे सेवकाई के निमित्त कंगाल होना पड़ेगा, भिखारी बनना पड़ेगा, लेकिन तेरा सेवा करूंगा। मैं निर्णय लिया, मेरे बहन मेरे जीजा ऑफर किया गया धन दौलत और विदेश जाना, मैं फेंक देता हूं, मैं निकल रहा हूं गोरखपुर, इसलिए गोरखपुर में आपके पास आया। मेरे भाई, छोटा वाला भाई मुझे धमकी दिया, छोटा वाला भाई बताया ये जमीन जजा तुमको नहीं होगा। मैं एक जमींदार का बेटा, लेकिन धन दौलत नहीं देंगे करके बताया। मैंने इस वचन अच्छे से समझ गया, स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग में बड़ी धन दे मैंने देखा। हालेलुया, वो भी मेरे नाम से। हालेलुया हालेलुया। मैं संसार का धन को छोड़कर स्वर्गीय धन, मेरे स्वर्ग का धन कौन है पता है? ईटा सोना चांदी नहीं है, आप सब है। हालेलुया। इसके अलावा हजारों लोग और भी है। हालेलुया। कई जगह पर सेवा करने के लिए, पंजाब में सेवा करने गया, उड़ीसा में सेवा करने, तमिलनाडु में, हाल कई जगह की सेवा करने लगा। मैं एक बार उड़ीसा में शुरू किया सेवकाई, मेरे छोटे उम्र में 3 साल 2.5 साल उधर रहा। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आया, उस पत्रिका सब देखते देखते गया, और 2.5 साल के बाद फिर 20 साल के बाद मैं चेन्नई गया। चेन्नई में ऐसे प्रचार करने के लिए एक मौका मिला। मैं माइक से प्रचार कर रहा था। कुछ बच्चे, लड़कियां, कुछ लड़के लोग, जवान लोग दौड़ करके मेरे पास आया, उड़ीसा भाषा में मुझे बात किया। मुझे पहचानते हो भाई ना करके आया। तो मैं बोला आपको मैं पहचानता नहीं भाषा। तो बोला आप हमारा घर पे आया, इतना साल के पहले उड़ीसा में हमारे गांव में आया, हमारे घर में आया, मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना किया, पापा के लिए प्रार्थना किया, हमारे लिए प्रार्थना किया, हम यीशु को ग्रहण किया, आज जवान हो गया। हालेलुया। हम यीशु के पीछे चलते, ये सब है। हालेलुया। मेरा असट स्वर्ग में मुझे मिलेगा धन। हालेलुया हालेलुया। दुनिया का धन, हाल जंग पकड़ने वाला काई, अटैक करने वाला चोर, अटैक करने वाला दुनिया का धन, लेकिन ऐसा धन स्वर्ग में है। हालेलुया। आप लोग सब स्वर्ग में पहुंचेगा, हम सब एक साथ आराधना करेगा। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य है? इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। इसके लिए मैं अपना नाता छोड़ दिया। मेरे माँ का मृत्यु में दिख नहीं पाया। मेरे माँ को दफनाने का थोड़ा समय पहले पहुंच गया। 3 रात 3 दिन चाहिए, केरल जाना है, और उस समय कोई ट्रेन पलट गया इधर कानपुर में, जाने के लिए मुश्किल था, सारे रास्ता बंद हो गया। उसी दिन मेरा माँ का डेथ हो गया। फिर जबरदस्ती, नोटबंदी के समय था, पैसा भी नहीं था हाथ में, किसी ने मेहरबानी किया मेरे ऊपर, परमिशन ने दया किया और हवाई जहाज से पहुंच गया। दफनाने के थोड़ा सा पहले पहुंच गया। लेकिन एक बात है, आप लोग सब है मेरा। हालेलुया। मेरे हालेलुया ऑन मदर को मैं खोया। मेरे पापा अभी बुजुर्ग है, चाह रहा है मेरे उपस्थिति, चाह रहा है, करीब 80-85 साल के ऊपर हो गया। हाँ आओ करके बताते, लेकिन हम जा नहीं पा रहे आप लोगों को छोड़ करके। इसके लिए रिश्ता नाता सब उधर तोड़ करके यहाँ आया, आपके साथ अच्छा नाता जोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। स्वर्ग में धन इकट्ठे करो। ये पृथ्वी का सारे धन नाश होने वाला है। उसी दिन आपको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी ने बताया आज 8 बजे 8:30 बजे के बाद आपके हाथ का 1000 रुपया 500 रुपया कागज का टुकड़ा का बराबर है। एक दिन ऐसा आने वाला है, आपके सोना चांदी सब
यहाँ समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ जो इकट्ठे किए यहाँ से खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अनंत काल का स्वर्ग है, वहां धन इकट्ठे करो। थोड़ा से सुषमा आगे पढ़ करके समाप्त करेंगे। क्योंकि परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते, हाँ, और न चुराते हैं। हाँ, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों का मन इस संसार में, क्योंकि धन इस संसार में इकट्ठे करके रखा है, उसका मन भी है। चर्च में आके बैठेंगे जरूर, लेकिन मन पूरा घर में होगा, क्योंकि मैं कुछ रख करके आया, मेरे भाई आ जाए, मौके पर आया, चाबी उसके पास कैसे मिल जाएगा। ओ वचन आधा सुनेंगे, आधा मन कहाँ है? घर के भीतर का सोना चांदी के ऊपर है। हालेलुया। इसलिए आशीष नहीं पाता है। जहां तेरे धन है वहां तेरे मन है। यदि स्वर्ग में आपका धन है, आपका पूरा मन स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा इधर में समाप्त कर रहा हूं। नीति वचन 23 अध्याय का 4-5। नीति वचन 23 अध्याय का 4 और 5। नीति वचन 23 अध्याय का 3 और 4। धनी होने के लिए परिश्रम न करना। ये मैं नहीं बता रहा हूं, प्रभु बता रहा हूं। आगे, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। अपना समझ का भरोसा छोड़ना। क्योंकि तू अपना दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। माया है, आज दिखता है कल नहीं दिखेगा। ऐसे चीज के ऊपर भरोसा मत करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर में तुम्हें बुद्धि देंगे, कैसे कमाना है, कैसे उसको संचालन करना है। हालेलुया, ठीक से करना है। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।